हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 के हिंदी के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। यह बिहार बोर्ड का बुक है। तो पहले हम लोग हिंदी स्टार्ट किए हैं और जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट को हम लोग करेंगे। सभी क्लास 3 से हम लोग शुरू किए हैं और 10th 12th तक का जितना भी सब्जेक्ट है धीरे धीरे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मानव बनो पढ़ते हैं। इस कविता को जो कवि लिखे हैं उनका नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा। मानव बनो मानव जरा। मनुहार शब्द जो आया है, मनुहार का मतलब होता है मनाना, विनती करना किसी से, और आसरा का मतलब होता है इंतज़ार करना। तो कवि शिव मंगल सिंह सुमन जो है प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पाठकों को इंसान बनने और स्वयं पर भरोसा करने की सीख देते हैं। कवि कहते हैं कि इंसानों से तो कई प्रकार की भूल जो है वो होती रहती है कि नहीं। हम लोग से हर दिन कुछ ना कुछ भूल जो है वो होते रहती है और उसकी कुछ अच्छे कार्यों को भी लोग भूल समझ बैठते हैं, जैसे प्यार करना किसी से या फिर किसी रूठे हुए को मनाना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए किसी दूसरे का सहारा ले, मतलब किसी का राह तके, किसी का मोहताज हो। तो ये सबसे बड़ी भूल है इंसान की। यह मानव की सबसे बड़ी भूल है। मानव यानी इंसान विलक्षण कार्यों को करने में सक्षम है। हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। बस उनको अपने शक्तिशाली स्वरूप को याद करना है। शक्तिशाली स्वरूप को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि हमें लगता है कि हमें नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाला कोई इंसान उस कार्य को कर रहा है तो वो भी तो इंसान है, तो फिर वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमें अपने शक्तिशाली स्वरूप को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थर थरा जाए धरा। मानव बनो मानव जरा। अश्रु का अर्थ होता है आंसू, हाथ फैलाना मतलब किसी से मदद मांगना, और हुंकार का मतलब होता है ललकार, धरा यानी पृथ्वी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि एक नई दुनिया का निर्माण करने के लिए लोगों को लाचार नहीं बने रहना चाहिए, किसी के समक्ष इस हेतु हाथ नहीं फैलाना चाहिए, किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, है ना। बल्कि विध्वंसी व भ्रष्टाचारी शक्तियों के खिलाफ लोगों को ललकारते हुए स्वयं उठ खड़ा होना चाहिए। हमें कोई गलत कर रहा है ना, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए और उन भ्रष्टाचारी शक्तियों के खिलाफ जो है हमें लोगों को ललकारते हुए स्वयं उठ खड़ा होना चाहिए। लोगों को अपने अंदर की असीम शक्ति को पहचानना चाहिए और सही मायने में इंसान बनना चाहिए। हमारे अंदर असीम शक्ति है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको पहचानने की ज़रूरत है। और अगर हम इसको पहचान जाएंगे तो सही मायने में हम इंसान बन जाएंगे, जिसके जीवन का मकसद है किसी महान कार्य के लिए अपना जीवन अथवा अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। अब है उफ हाय कर देना नहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कन कन हरा। मानव बनो मानव जरा। विश्व जो शब्द आया है, विश्व का मतलब होता है
दुनिया। कण कण का अर्थ होता है जर्रा जर्रा। कवि कहते हैं कि लोगों को जो है हार नहीं मानना चाहिए, मेहनत से या संघर्ष से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। जैसे देखते हो कभी जैसे क्लास में होमवर्क मिलता है और जब बहुत लंबा आंसर रहता है ना, तो हम पहले ही उसको देख के सोच लेते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये तो हमसे याद ही नहीं होगा, ये तो हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर जब हम करने लग जाते हैं ना, तो वो हमको याद हो ही जाता है, अगर हम लग जाए उसको याद करने में। तो इसलिए कभी भी ना मेहनत से और संघर्ष से जी नहीं चुराना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। ऐसा करना ना लोगों को शोभा नहीं देता है। संघर्ष की राह में आने वाली बाधाओं को सोचकर हार मान लेना मनुष्य को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, बल्कि उन्हें तो अपने मानव स्वरूप को याद करना चाहिए, जो सृजन में ईश्वर के बाद श्रेष्ठ है। और उन्हें कठिन परिश्रम कर इस दुनिया को बदल डालना चाहिए, जहां असमानता न हो, अत्याचार न हो, चारों ओर खुशहाली और शांति का वातावरण हो। ये सब कौन कर सकता है? हम ही कर सकते हैं। हम मानव ही ऐसा कर सकते हैं कि ईश्वर के बाद ना हमारा ही स्थान है, क्योंकि हमारे में बुद्धि विवेक है। हम परिश्रम करके कुछ भी कर सकते हैं, हम दुनिया को बदल सकते हैं और एक ऐसा दुनिया बना देंगे जहाँ पे असमानता न हो, अत्याचार न हो, चारों ओर खुशहाली हो, साथ ही शांति का वातावरण हो। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। शिव मंगल सिंह सुमन ने इस कविता को लिखा है। इसमें हाथ मलना का मतलब होता है पछताना, भस्म का मतलब होता है राख, धरा का मतलब होता है धरती और उर्वरा का मतलब होता है उपजाऊ। तो कभी इस पंक्ति के माध्यम से लोगों को क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए सजग व तत्पर रहने की प्रेरणा करता है। कवि कहता है कि जो समय बीत गया है ना, उसके लिए पछताने से कोई लाभ नहीं है। जो समय बीत जाता है ना, वो दोबारा लौटकर नहीं आता। हमें आगे का जो है वो सोचना चाहिए। अब आगे जो समय बाकी है ना, उसका पूर्ण सदुपयोग कर लोगों को क्रांति की मशाल उठा लेनी चाहिए, चाहे उस मशाल की लपटों से जलकर हम स्वाहा ही क्यों न हो जाए, पर हमारे बलिदान से धरती पर एक नए समाज की तो रचना होगी ना, जहाँ भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, असमानता, अमानवता तो न होगी। कवि कहते हैं कि हमारी धरती जो है सदा से ही महान क्रांतिकारियों को उत्पन्न करने में उर्वरा रही है। पिछले कुछ समय से ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब फिर से धरती को इस मायने में उर्वरा साबित करने का समय जो है वो आ गया है। ठीक है, तो चैप्टर जो है हम लोग समझ लिए। कविता को भावार्थ के साथ ऐसे ही समझना चाहिए। जब आप भावार्थ के साथ कविता को पढ़ेंगे ना, तो फिर कविता पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और बच्चे क्या करते हैं, बस उसको याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका भावार्थ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ कर ही लेते हैं हम लोग। शब्दार्थ तो हम लोग पहले जो मैं पढ़ाई हूँ उसमें ही आप लोगों को बता दी हूँ, जो भी कठिन शब्द था उसका अर्थ मैं बता दी हूँ। तो क्वेश्चन है पाठ से, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो मैं कई बार बताई हूँ, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन है। नेक्स्ट है, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तो मानव बनने के लिए हमें अपनी शक्ति, सामर्थ्य को पहचानना चाहिए, अपने सृजनात्मक व विध्वंसात्मक शक्तियों से परिचित होना चाहिए, अपनी दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष करना चाहिए और इस कार्य के लिए हमें किसी से मदद की आशा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपने इंसान होने के स्वरूप और शक्ति का ज्ञान कर स्वयं कर्म मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो कवि के अनुसार मानव की सबसे बड़ी भूल है कि वह अपने किसी कार्य के लिए किसी और व्यक्ति की मदद लेने का इंतज़ार करता रहे। किसी से सहायता पाने की आशा करना
एक मानव को शोभा नहीं देता, यह उसके मानव होने की महत्ता को कम कर देता है। तो क्वेश्चन आंसर जैसे मैं एक बार में बोल रही हूँ ना, तो अगर आप नहीं लिख पाएंगे ना तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा और फिर से दोबारा तिबारा मतलब जितने बार में आप लिख पाए ना उतने बार में आप लिख ले, ठीक है। मैं लिख के पूरा नहीं करती हूँ, नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर क्वेश्चन आंसर मैं लिख के करवाने लगूँगी ना तो फिर समय बहुत ज़्यादा लगेगा, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं लिख के नहीं करवा रही, ऐसे ही बोल दे रही हूँ। आप लोग तो अब लिख ही लेंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं लिख कर भी आंसर बताऊँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि मानव को अपने स्वरूप का अब तो ज्ञान हो ही जाना चाहिए और उसे संघर्षों से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, न ही किसी से अपने उद्धार के लिए भीख अथवा सहायता मांगनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। इसमें कवि कहते हैं कि जो बीत गई जो सो बात गई, अब तक अन्याय, असमानता को, भ्रष्टाचार व दुराचार को सहते रहे, सो रहे, पर अब समय आ गया है ना कि हम अपने सर्वस्व को निछावर कर अपनी धरती को स्वर्ग बना दे, जहाँ प्रेम, ईमानदारी, मानवता का वास हो, कोई छोटा या बड़ा ना हो, कोई दुखी या शोषित न हो, जहाँ मानवता जो है फूले फले, ठीक है। नेक्स्ट है, पाठ से आगे मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन से गुण देखना चाहेंगे। तो मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त मैं मानव में इन गुणों को देखना चाहूँगा। जैसे मानव को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे शीलवान, चरित्रवान और दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, और बुरा कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, धार्मिक व नीतिवान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यदि मेरे समक्ष कोई समस्या आती है तो मैं उसका समाधान का विषय सोचता हूँ, फिर मैं उस समस्या के समाधान के लिए स्वयं जो है प्रयत्न करना शुरू कर देता हूँ, और जब तक प्रयत्न करता रहता हूँ तब तक कि उस समस्या का हल निकल न जाए या समस्या सुलझ न जाए, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो उसका समाधान आप कैसे करते हैं। तो आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं, मतलब आप अपनी समस्या का समाधान जैसे करते हैं ना, सो लिख सकते हैं, ठीक है। मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन है, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। मानव जो है इस धरती का श्रेष्ठ प्राणी है। ईश्वर के बाद मानव का ही स्थान है, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि विवेक है ना। उसने धरती के लगभग समस्त जंतुओं पर अपनी श्रेष्ठता जो है सिद्ध की है। तो मानव निर्बल कैसे हुआ? हर मानव स्वतंत्र है, उसे अपनी स्वतंत्रता किसी अन्य के हाथों में नहीं सौंपनी चाहिए। उसे अपने जीवन अपने तरीके से जीने का पूरा हक है और किसी को उनका यह हक उसे छीनने नहीं देना चाहिए। उनके जीवन पर उनके स्वयं का अधिकार होना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे किसी के खिलाफ संघर्ष ही क्यों न करना पड़े। अब व्याकरण से है, मुहावरा है। हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। इसी तरह के 5 मुहावरों को लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे हम लिख सकते हैं, पहला हाथ मलना। हाथ मलना मतलब पछतावा होना, और इसको अगर हम
इसका वाक्य बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे कि समय बीत जाने पर हाथ मलने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। फिर दूसरा लिख सकते हैं हम दांत पीसना। दांत पीसना मतलब क्रोध करना। गली में गेंद से खेल रहे लड़कों में से किसी एक ने गेंद मोहन बाबू की खिड़की के शीशे पर जा लगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं हाथ को हाथ न सूझना यानी घुप अंधेरा होना। अचानक रेलगाड़ी ने एक सुरंग में प्रवेश किया और फिर इतना घना अंधकार छा गया कि हाथ को हाथ न सूझे। ठीक है। इसके बाद है आंखें चार होना मतलब प्रेम होना। आजकल के लड़के कॉलेज जाते ही आंखें चार करना या आंखें चार करने में लग जाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। फिर है कलेजा ठंडा होना यानी संतुष्टि मिलना। अपने बेटे के हत्यारों को सजा होने पर बूढ़े बाप के कलेजों को ठंडक पहुंची। ठीक है। फिर सीधी मुंह बात ना करना यानी बेरुखी दिखाना। 4 पैसे क्या हो गए, अब तो वह किसी से सीधी मुंह बात नहीं करता। इस तरह से हम जो है शरीर के अंग से जुड़ा हुआ मुहावरा देखे और साथ ही उसका वाक्य में प्रयोग भी किए। ठीक है। इसके बाद है इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखे। फैलाना, फैलाना का विपरीतार्थक होगा समेटना। फिर है ख प्यार, प्यार का होगा नफरत। फिर है मानव, मानव का होगा दानव। फिर है भूल, भूल का होगा सही। तो ये जो चैप्टर था कंप्लीट हुआ। हमारा चैप्टर का नाम था मानव बनो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है क्लास 7 बिहार बोर्ड का वो है नचिकेता। वह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन नचिकेता भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर हम लोगों का आएगा पुष्प की अभिलाषा, फिर आएगा दानी पेड़, फिर आएगा वीर कुंवर सिंह। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आएगा गंगा स्तुति, फिर साइकिल की सवारी और धीरे धीरे सारा चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। साथ में क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे, तो फिर क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते चलेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही। मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।